लोग पानी में हाथ पैर मार रहे थे, पर किस्मत तो देखो, दिवाली की छुट्टियों की वजह से वहाँ कोई ढंग का रेस्क्यू सिस्टम तैयार ही नहीं था। जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने अपनी जान बचाई, पर जो नहीं जानते थे वो उस ठंडे पानी में हमेशा के लिए सो गए। फिर जब देश भर में ये खबर आपकी तरफ फैली तो हमेशा की तरह सरकार की निंदा शुरू हुई, और निंदा होने पे सिस्टम ने क्या किया, वही पुराना तरीका, पैसा फेंको और मुंह बंद करो। सबसे पहले हेडलाइंस में आया गुजरात सीएम रिलीफ फंड, हर मरने वाले के परिवार को 4 लाख रुपए और हर घायल को 50,000 रुपए देने का ऐलान हुआ। फिर हेडलाइंस में आया पीएम नेशनल रिलीफ फंड, वहाँ से भी एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए हर डेथ पर और 50,000 रुपए हर इंजर्ड पर्सन पर अनाउंस किए गए। 2 दिन के अंदर सरकारी अफसर फाइल्स और चेक्स लेकर लोगों के घरों तक पहुंच गए। पर क्या किसी ने सोचा कि उन परिवारों पर क्या बीत रही है? एक दिल दहला देने वाला सीन सामने आया जब एक पिता ने, जिसने अपने परिवार के चारों मेंबर्स, जिनमें छोटे बच्चे भी थे, उनको खो दिया था, उस पिता को 16 लाख रुपए का चेक थमा दिया गया। उस बेचारे बाप ने रोते हुए बस एक ही सवाल पूछा कि जब मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो गया तो मैं इस रुपए का करूंगा क्या? लोगों में गुस्सा था, और होना भी चाहिए था। ये कोई कुदरती आपदा नहीं थी, ये एक अवॉइडेबल ट्रेजेडी थी। यानी अगर आम जनता की कोई चिंता करने वाला होता तो इसे रोका जा सकता था। हादसे के जस्ट बाद लोकल लोगों ने बड़े सवाल उठाए। लोगों ने बोला कि जब पहले म्युनिसिपैलिटी ये ब्रिज चलाती थी तो वो लोग भीड़ को कंट्रोल करते थे, तो फिर ओरेवा ग्रुप, हाँ वही घड़ी बनाने वाली कंपनी, उस ओरेवा ग्रुप को ऐसी छूट कैसे दे दी गई कि वो जितनी मर्जी उतने लोग ब्रिज पर भेज सके? क्या सेफ्टी लिमिट्स को सिर्फ कागजों पर ही रखा गया था? पब्लिक का गुस्सा सिर्फ एक ही बात पर था कि इंसानी जान की कीमत इतनी सस्ती कब से हो गई कि एक प्राइवेट कंपनी के प्रॉफिट के लिए तुम लोगों ने 141 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। लोगों के सवालों में इतना दम था कि हादसे के अगले ही दिन 31 अक्टूबर को गुजरात सरकार को एक 5 मेंबर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी बिठानी पड़ी। और जब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी तो जो सच निकल कर आया वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। पहला सच ये था कि इस ब्रिज को बिना किसी प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट और बिना किसी लोड टेस्ट के ही जनता के लिए खोल दिया गया था। और दूसरा डरावना सच ये था कि हादसे वाले दिन अकेले 30 अक्टूबर को ही 3,165 टिकट्स बेची गई थी। मतलब ब्रिज की कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा लोग वहां मौत के साये में खड़े थे और किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। अब आते हैं उस असली वजह पर जिसने इस ब्रिज को गिरा दिया।